नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चंबल एक्सप्रेसवे के बारे में। ये एक नया हाईवे बनाया जा रहा है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को कनेक्ट करेगा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से एरियाज में पर्टिकुलरली ये बनाया जाएगा और हाईवेज के कारण डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने स्टडी आईक्यू को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप स्टडी आईक्यू की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। जो आईएएस एग्जाम की तैयारी के इच्छुक हैं उनके लिए स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है जो हमारी ऐप पर उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड कीजिए और इस स्मार्ट कोर्स को अवेल कीजिए जिस पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आप इसका इजी इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट भी कर सकते हैं। 4 जुलाई 2020 को हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने यह अनाउंस किया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने के लिए चंबल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। और यहां पर इन फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री एनएस तोमर को। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि एनएस तोमर किस विभाग के और किस स्तर के मंत्री हैं, यानी कि इज ही स्टेट मिनिस्टर या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर, जो भी इनका पद है एग्जैक्टली मुझे कमेंट में बताइए। और ये हैं भाजपा के नए नए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो चंबल एक्सप्रेसवे एक 6 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा और इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये चंबल नदी के किनारे बनाया जाएगा। इट विल बी राइट अलोंग साइड द चंबल रिवर और ये 3 स्टेट्स को कनेक्ट करेगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और यहां पर कनेक्टिविटी कैसे होगी यह आपको आगे मैं मैप के थ्रू समझाऊंगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 8,250 करोड़ रुपए। तो अब इस पर काम शुरू हो जाएगा और उम्मीद करी जा रही है कि 3 या 4 साल के अंदर अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले चंबल नदी को। तो चंबल नदी यमुना नदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। इनफैक्ट आज की तारीख में अगर हम बात करें तो यमुना और गंगा का जो ज्यादातर पानी है, जो अच्छा स्वच्छ पानी आता है इलाहाबाद में संगम में, वो मोस्टली चंबल या फिर इन नदियों से आ रहा है। बाकी यमुना और गंगा का ऑलमोस्ट सारा पानी पहले ही यूटिलाइज कर लिया जाता है उत्तरी क्षेत्रों में। तो चंबल रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द लीस्ट पोल्यूटेड मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। इस मैप में आप देख सकते हैं कि कैसे चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है और यहां पर यूपी और मध्य प्रदेश का भी बॉर्डर बनाती है कुछ दूरी के लिए। अब ये वाला जो पूरा इलाका है ये कहलाता है चंबल डिवीजन। मध्य प्रदेश का ये चंबल संभाग है और ये संभाग बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। इनफैक्ट पूरे देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक होता है ये। यहां पर डेवलपमेंट अभी कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, अच्छी सड़कों की भी फिलहाल कमी है। और जो आपने 80s में या 70s में आपने सुना होगा डाकू होते थे, फिल्मों में भी देखा होगा डकैत होते थे चंबल में, वो सारे मोस्टली इसी एरिया में आपको देखने को मिलते थे। तो ये वाला जो एरिया है इसमें डेवलपमेंट तेजी से हो, इसीलिए चंबल नदी के किनारे यहां पर भिंड से मुरैना और आगे शिवपुर जिले से होते हुए राजस्थान में कोटा तक यह हाईवे बनाया जाएगा। अब ये जो मैंने लाइन खींची है ये अप्रोक्सीमेट है क्योंकि अभी एग्जैक्ट नक्शा आया नहीं है। जब लैंड एक्विजिशन होगा और पूरी डीपीआर बनेगी तब एग्जैक्ट हमें नक्शा मालूम पड़ेगा, बट रफली यही होने वाला है। सरकार पहले ही कह चुकी है चंबल नदी के किनारे किनारे होगा और जिले हमें पता ही है। तो अभी घोषणा ये हुई है कि भिंड से कोटा के लिए ये डायरेक्टली एक्सप्रेसवे बनेगा अलोंग द चंबल रिवर। लेकिन याद रखिए कि भिंड से कुछ ही दूरी पर उत्तर प्रदेश का इटावा शहर है, बस चंबल नदी क्रॉस करके जानी है और आगे आ जाता है इटावा। और ये इटावा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगेन दिल्ली से कोलकाता का जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है उस पर आता है और इससे कनेक्टिविटी मिल जाएगी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की। आगे आपको कुछ मैप्स बताऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस हाईवे की लेंथ होगी 404 किलोमीटर, जिसमें से 309 किलोमीटर होगा मध्य प्रदेश में, मेजॉरिटी एमपी में है, 78 किलोमीटर होगा राजस्थान में और 17 किलोमीटर होगा यूपी में। तो चंबल एक्सप्रेसवे की इंपॉर्टेंस ये है कि ये देश के बहुत बड़े बड़े जो एग्जिस्टिंग हाईवे कॉरिडोर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करेगा, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का दिल्ली कोलकाता वाला हाईवे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और साथ ही साथ हमें यूपी से राजस्थान पहुंचने के लिए यानी कानपुर से कोटा पहुंचने के लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता भी मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसको आप ऐसे समझिए, ये मैप है, ये इसमें गोल्डन क्वाड्रिलैटरल नजर आ रहा है। आई एम श्योर आप सभी को गोल्डन क्वाड्रिलैटरल क्या है ये पता होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसी मैप में जूम इन करूं और सेंट्रल इंडिया अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल इटावा होकर जाता है। तो इटावा से कोटा के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी एक्सप्रेसवे की। और इसी क्षेत्र में एक और हाईवे जा रहा है, वो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो इस मैप में थोड़ा और ज्यादा क्लियर है। आप देखिए यहां पर जो ग्रीन कलर में आपको रोड नजर आ रहा है, दिस इज द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो अब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अलावा एक और कनेक्टिविटी हो जाएगी अगर राजस्थान जाना है फ्रॉम यूपी।
तो पहले केवल ये एक मेजर हाईवे था, मान लो कभी बारिश में इस रोड को डैमेज हो जाता है या फिर कुछ और ब्लॉकेज हो जाता है, प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है, ये सब होता रहता है भारत में, तो ऐसे में एक ऑल्टरनेट रूट होना बहुत ही जरूरी है। फिर एक और हाईवे है, ये वाला रेड कलर में जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और यहां पर ये जो ऑरेंज कलर का रोड नजर आ रहा है, ये अगेन गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है, दिल्ली से मुंबई वाला, और ये भी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है, दिल्ली से कोलकाता वाला। तो यहां पर है इटावा, तो इटावा से कनेक्टिविटी वाया मुरैना सीधा कोटा। तो ये एक्सप्रेसवे आप समझ सकते हैं कि एक सेंट्रल इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट लिंक दे रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है। सरकार ने ये कहा है अभी कि इस हाईवे की जो कॉस्ट है उसमें 1000 करोड़ रुपए हम बचाएंगे, टैक्स एग्जेम्पशंस दिए जाएंगे। सरकारों से विनती है, स्टेट गवर्नमेंट से, कि रॉयल्टी ना वसूली जाए उसमें, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा उसमें। मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि जो भी मिनरल्स पे रॉयल्टी है, जैसे कि अगर मिट्टी आती है, बजरी आती है हाईवे बनाने के लिए, उस सब में रॉयल्टी एग्जेम्प्ट होगी इस प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही साथ सारे राज्य मिलकर 650 करोड़ रुपए का जो लैंड एक्विजिशन का खर्चा है वो उठाएंगे। केंद्र सरकार ने यह भी रिक्वेस्ट करी है तीनों राज्य सरकारों को कि आप एक कंबाइंड जॉइंट अथॉरिटी बना दीजिए, जैसे कि चंबल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका नाम दे दीजिए, और उसको इस हाईवे को बनाने के लिए सारा काम सौंप दिया जाए। इस हाईवे से बेनिफिट किसको होगा? तो देखिए, आम लोगों के साथ साथ ही भिंड मुरैना वाले एरिया में कुछ ट्राइबल्स भी रहते हैं, सहरिया आदिवासी हैं, उन्हें भी फायदा होगा। अभी तक ये एरिया इतना पिछड़ा हुआ था, यहां पर रोड्स का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, तो अगर एक नया एक्सप्रेसवे बनता है तो किसानों को भी काफी सहूलियत होगी, अपना जो सामान है, अपनी प्रोड्यूस है, उसको बड़े शहरों तक पहुंचाने के लिए, बड़े शहर की मंडियों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ ये चंबल रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट को तेज गति मिलेगी। अभी यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल ना के बराबर है। तो नितिन गडकरी जी ने यह भी प्रपोज किया था कि इस हाईवे के आसपास लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाए जा सकते हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैसे इंदौर, जयपुर और जबलपुर में बन रहे हैं, उसी बेसिस पर इस हाईवे के आसपास भी कोई लॉजिस्टिक्स पार्क्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है। अब ओवरऑल रोड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है किसी भी देश के डेवलपमेंट में, तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर मेंस में कभी आंसर में पूछा जाता है तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, दीज विल गेट यू गुड मार्क्स। रोड ट्रांसपोर्ट किसी भी क्षेत्र में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सबसे पहले रोड्स की आवश्यकता होती है। अगर किसी क्षेत्र में रोड्स बन जाती हैं तो वहां पर जो विकास की गति है, विकास किस तरह से होता है और विकास किस पैटर्न का होता है, ये सब कुछ डिसाइड करेगा क्वालिटी ऑफ रोड और रोड का नेटवर्क कितना अच्छा है। और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को एपेक्स बॉडी बनाया गया है देश में नए हाईवेज के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए। आपको मुझे कमेंट में यह बताना है कि यह मंत्रालय किस साल बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कब गठित किया गया था, यह साल बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वक्त भारत के सड़कों के नेटवर्क की लंबाई है 59 लाख किलोमीटर्स। इंडिया ईयरबुक 2020 के ये आंकड़े हैं, यानी कि लेटेस्ट आंकड़े हैं। 59 लाख किलोमीटर्स का हमारा नेटवर्क है, जो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। इस नेटवर्क में नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और अन्य सड़कें शामिल हैं। अब यहां बाकी कुछ याद रखो ना रखो, नेशनल हाईवेज की जो टोटल लेंथ है उसको जरूर याद रखना, क्योंकि ये आंकड़ा ऐसा है, अगर आप आंसर में लिख सकते हो तो आपके आंसर को थोड़ी सी फैक्चुअल डेप्थ देता है। तो अगर आप अपने आंसर में इस तरह की चीजें लिखते हैं कि 1,32,500 किलोमीटर की रोड लेंथ है नेशनल हाईवेज की इन इंडिया एंड दैट इज 1.7% ऑफ द टोटल रोड लेंथ, तो आपके आंसर में बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फेच मोर मार्क्स। तो याद रखिएगा, नेशनल हाईवेज 1,32,000 किलोमीटर, स्टेट हाईवेज 1,56,000 किलोमीटर और अन्य सड़कें 56 लाख किलोमीटर। तो ये भी फैक्ट याद रखना है आपको कि टोटल 1.7% रोड्स हैं नेशनल या एक्सप्रेसवेज, लेकिन ये हमारे टोटल ट्रैफिक का 40% हिस्सा कैरी करते हैं। तो इसीलिए एक्सप्रेसवेज और नए नेशनल हाईवेज का डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और गुड्स मूवमेंट के लिए। इस हाईवे के डेवलपमेंट के पीछे एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी है, कहीं एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा लेकिन जान लो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इस हाईवे के डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा मेजर फोर्स है। ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी का सपना था और उसको हमने अब पूरा किया है, तो ये इस हाईवे को पुश कर रहे हैं। उसके पीछे एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि इनके साथ जो 22 एमएलए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, वो सब अब चुनाव के लिए जाएंगे। उनका री इलेक्शन सामने आने ही वाला है कुछ ही महीनों में, तो अगर वो री इलेक्शन के लिए जाते हैं तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए होना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी हो सकता है कि देखिए हम चंबल एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हमें वोट दीजिए। तो ये कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं इस हाईवे के पीछे। हालांकि ये हाईवे 2017 में भी अप्रूव कर दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, चंबल और नर्मदा एक्सप्रेसवेज को सहमति दे दी गई थी, लेकिन 2018 में
जब वहां पर सरकार चेंज हो गई मध्य प्रदेश में, तो उसके बाद ये हाईवे थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया था और अब इसे फिर से रिवाइव किया गया है। इनफैक्ट रिवाइव करने में मेन हाथ इन्हीं का बताया जाता है, क्योंकि ये इनॉग्रेशन में भी मौजूद थे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।